बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस चंद एक कलमात क़िबला वालिद साहब के हवाले से। मैंने जब आँख खोली तो वालिद साहब को तहज्जुद पढ़ते हुए देखा और सुबह सवेरे उठते, और गालिबन मेरी कोई उम्र कोई 10 साल शायद हुई होगी जब वो मुझे कंधे के ऊपर उठाकर नमाज जुमा अदा करने के लिए जाया करते थे। तो उस वक़्त मुझे कंधे के ऊपर उठाकर लेके जाते। अक्सर मैं बच्चे जैसे नींद आ जाती है तो मैं सो जाया कर, ये मुझे याद है। यानी ज़िंदगी जब मेरी आँख खुली तो मैंने उनको नमाज़ी देखा, तहज्जुद गुज़ार देखा। फिर मुझे वो दिन भी अच्छी तरह याद है कि जब वो मुझे कंधे के ऊपर उठाकर लेकर गए, हिफ्ज़ कुरान के लिए दाखिल करवाने के लिए लेकर गए। उस वक़्त नाला आया हुआ था, बारिश का मौसम था, तो मैं उनके कंधे के ऊपर था, और जब वो नाला क्रॉस करने लगे तो मेरे पाँव जो है वो पानी के साथ, नाले के पानी के साथ लग रहे थे। ये बातें मुझे याद है। तो अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए। सारी ज़िंदगी उन्होंने मस्जिद की खिदमत की। कल मुफ्ती साहब का बयान मैंने सुना, बता रहे थे कि पहले ये इस तरफ जो पुरानी मस्जिद होती थी तो वहाँ पे वो खिदमत करते रहे। फिर उस मस्जिद में आप हजरात जानते हैं जो अहले मोहल्ला हैं कि बारिश हो, बर्फ़बारी हो, मौसम किसी तरह का भी हो, कोई मस्जिद में आए या ना आए, अज़ान की आवाज़ ज़रूर आती थी। और मस्जिद के साथ ऐसा दिल अटका रहता था कि अब तकरीबन कोई पिछले 2-3 साल से वो नमाज फ़जर के लिए जाते और फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ के वापस आते और नाश्ता करके फिर चले जाते। फिर मस्जिद में तिलावत कुरान पाक करते रहते। फिर ज़ोहर के टाइम खाना खाने के लिए आते, फिर मस्जिद में चले जाते। गोया उनका दिल अटका रहता था मस्जिद में। अक्सर दोपहर को खाना तैयार होता, घर वाले कहते कि अभी काफ़ी टाइम है नमाज को, तो आप खाना खा के जाएं, तो वो कहते हैं कि नहीं। यानी अजान से भी 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले मस्जिद में चले जाते। ये उनका मस्जिद के साथ प्यार था। और कुरान मजीद की तिलावत अक्सर किया करते थे, हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत, ज़िक्र व अज़कार, और मुझे बिठाकर बताया करते थे ये चीज़ पढ़ा करें, ये चीज़ पढ़ा करें, ये चीज़। तो ये तरबियत है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी इन जो उन्होंने दुनिया में कमाइयाँ की हैं, और इस दौर के अंदर उन्होंने मुझे एक सबसे जो बड़ी वसीयत की, वो किसी से फजूल बात नहीं करते थे। आप हजरात जानते हैं, आपके साथ रहे तो कहा करते थे कि ये वैसे फजूल बातें करने के बजाय दुरूद पाक पढ़ा करें, और अगर फ़ोन के ऊपर भी बात करें तो बस सिर्फ दुआ सलाम की हद तक की, और फिर उसके बाद कहते कि बस ठीक है, खैरियत का पता चल गया। तो ये यकीनन एक अल्लाह के वली की शान है। वो शुरू में अल्लामा साहब जो कोटली से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बताया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि कल क़यामत के दिन हुज़ूर ने फरमाया कि 5 अफराद ऐसे हैं, या मुख्तलिफ़ अल्फाज का ज़िक्र है तादाद का, कि जो कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होंगे, जिनको किसी चीज़ का साया नहीं होगा। वो अफराद अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक वो शख्स है कि जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका रहता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मुख्तलिफ़ लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे, तो जब वो आएंगे किसी का चेहरा 14वीं की चाँद की तरह चमक रहा होगा, किसी का चेहरा जो है वो सितारों की तरह दमक रहा होगा, लेकिन जो एक उनमें से वो शख्स है कि जिसका चेहरा सबसे ज़्यादा चमक रहा होगा, लोग उससे पूछेंगे तेरा अमल क्या था? वो कहेगा कि मेरा और कोई अमल नहीं था, बस सिर्फ मेरा अमल ये था कि मैं जब मस्जिद में पहुंचता था उस वक़्त अज़ान की आवाज़ आया करती थी, यानी कि अज़ान से भी पहले मस्जिद में चला जाया करता था। तो ये उनकी ख़ुसूसियात थी। अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर करवट करवट उनको राहत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें, हम भाइयों को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कब्र यकीनन जो है वो हर इंसान के लिए उसकी जो हालात हैं वो होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर आसानियाँ पैदा फ़रमाए। रात को भी मैंने अर्ज़ किया था और अब फिर मैं अर्ज़ करता हूँ कि ज़ाहिर है बंदा बशर है,
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گفتگو کے اندر کبھی انسان کی طبیعت کسی کی طرح کی ہوتی ہے، کبھی سخت ہوتی ہے، کسی بھی بھائی کے ساتھ کوئی ان کی اونچ نیچ ہوئی ہو کسی بھی طریقے سے، اکثر مسجد کے معاملات میں چونکہ ظاہر ہے ایک شخص اگر صبح سے لے کر جا کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے تو اگر کبھی نماز لیٹ ہو جائے تو پھر کبھی وہ یعنی کہ بات کرتے تھے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کے ساتھ بھی ان کا کوئی بول چال ہوئی ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ سب معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے جب والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے دعا فرمائیں تو ان کو بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات نے رات کو بھی بہت دیر تک انتظار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے۔ اس وقت بھی آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم کے اوپر ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب اس کے بعد بہت کثیر تعداد میں کلام پاک جو جن جن حضرات نے ملک کیا ہے وہ کثیر تعداد ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب اس کے بعد ختم شریف ہوگا، اور ختم کے بعد دعا کے فوراً بعد اسی جگہ پر نماز، اور نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا۔ جن احباب نے اگر وضو کرنا ہے تو وہ وضو کر لیں، دعا کے فوراً بعد نماز ہوگی اور پھر اس دعا